नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए आज सबसे पहले बात कार्तिक पूर्णिमा की करेंगे, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा और आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कार्तिक मनोकामना की पूर्ति का दिन, मोक्ष पाने का दिन है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य नदी में पवित्र स्नान से जहां पापों का नाश होता है, वहीं इस दिन दीपदान और दान करने से ईश्वर की कृपा की प्राप्ति होती है। और यह कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि विष्णु जी कार्तिक पूर्णिमा से ही सृष्टि चक्र का पुनः पालन शुरू करते हैं, इसलिए इसे देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। रायपुर के खारून नदी के किनारे महादेव घाट पर आज सुबह हजारों की संख्या में लोग कार्तिक पुण्य स्नान के लिए पहुंचे। स्नान के बाद लोगों ने दीपदान भी किया। तो तस्वीरें आप देखिए, रायपुर के महादेव घाट की ये तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, आज तक डुबकी उन्होंने लगाई, पुण्य स्नान किया, दीपदान किया। तो आज कार्तिक पुण्य और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तड़के रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में डुबकी लगाई। कार्तिक स्नान करने के बाद मुख्यमंत्री ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और महादेव का जलाभिषेक किया। महादेव की पूजा अर्चना के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। फिर परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में शामिल होकर दीपदान भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा की सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। तो तस्वीरें आप देखिए, प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल भी आज महादेव घाट पहुंचे। खारून नदी में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। आज सुबह रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार्तिक स्नान करने के बाद मुख्यमंत्री ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे और महादेव का उन्होंने जलाभिषेक भी किया। मुख्यमंत्री जी पूजा पाठ आप करने जा रहे हैं, स्नान किया, गुलाटी मार रहे हैं। स्नान करने के बाद अब शिव मंदिर में पूजा करने की परंपरा है। हर गांव में शिवालय है, यहाँ हटकेश्वर महादेव, उसकी पूजा करने का। सर, भाजपा के नेताओं को भी चुनौती देंगे क्या गुलाटी मारने का जो पंगा? मैं किसी की चुनौती नहीं दूंगा भाई, जिसको जो आता वो करे। जी सर, इस परंपरा को आप लगातार कायम रखे हुए क्या करेंगे? ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा। कार्तिक में सभी स्नान करने जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय पहले सब जाते हैं और इस परंपरा का निर्वहन करने का मुझे भी अवसर मिला। और ये तो और पुण्य का काम है कि खारून तट पर हटकेश्वर महादेव के सानिध्य में रखे दीपदान भी किए, आरती भी किए, स्नान भी किए। और इस परंपरा की शुरुआत आपने की है यहाँ पर? कोई मुख्यमंत्री पहले जो है नहीं आते? ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री के रूप में पहला हूँ, लेकिन ये तो पता नहीं कब से चल रहा है। सभी गांव में, शहरों में इस प्रकार की परंपराएं रही छत्तीसगढ़ में। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो उन्होंने स्नान किया और जो है प्रदेश के खुशहाली के कामना भी की है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो सीएम भूपेश बघेल ने सभी को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं और बधाई दी है। किस तरह से आस्था की तस्वीरें हैं यहाँ पर, सीधा रुक कर लेते हैं महादेव घाट का। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, लगातार हम तस्वीरें यहाँ से देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सीएम अभी यहाँ पर पहुंचे, आस्था को उन्होंने डुबकी लगाई। किस तरह से आस्था का सलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए श्रवण, आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस अवसर पर महादेव घाट में आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन मुकेश दिखाएंगे, अभी भी हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और डुबकी लगा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हमने दिखाया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 4:45 पर सुबह पहुंचते हैं और डुबकी लगाते ये वही स्थान है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है 4:45 पर डुबकी लगाए थे और उनके साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय
और अन्य कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। और निश्चित रूप से ये महादेव घाट का ये जो स्थल है वो काफी पवित्र जगह है। और आज के दिन जैसे हम बता रहे हैं कि आज के दिन स्नान करने से जो है क्या लाभ मिलता है और जो सभी पाप है वो पूरी तरीके से कट जाते हैं। इससे पहले कि और हम दिखाएंगे कि जो सजावट की गई, आप देख सकते हैं कि सभी नाव को जो है सजाया गया है ताकि यहाँ पर पहुंचने वाले लोग जो है उनको भी नाव के माध्यम से जो है सैर कराया जा सके। और इससे पहले जब हम सवेरे आए थे, जब भोर में आए थे, उस समय तो विहंगम दृश्य था। यहाँ का सुंदरता ही देखने, लाइटिंग की व्यवस्था इतनी शानदार थी कि जो है देखते ही बन रहा था। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 1 घंटे से ज्यादा देर तक यहाँ पर जो है रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए और स्नान किए, उसके बाद जो है हटकेश्वर महादेव की पूजा किए, फिर जो है आग भी उन्होंने तापा, उसके बाद जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ जो है संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी हैं, उससे बात करेंगे। विकास उपाध्याय जी, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज आए थे, पूरे कार्यक्रम को आज को कैसे? देखिए, हटकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, खारून का तट है और कार्तिक पुण्य मेला का अपना एक महत्व है। और मुख्यमंत्री जी तो बाल्यकाल से यहाँ आते रहे हैं क्योंकि उनका गांव है उस नदी के उस पार। और ये 4 साल में मुख्यमंत्री बनने के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा और इसको ऐतिहासिक बनाने का जो निर्णय लिया, मैं समझता हूँ। देखिए, गंगा के तट से कम ये तट दिख नहीं रहा है। क्या साज सज्जा है, रात भर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। अब लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं और एक पारिवारिक और धार्मिक वातावरण यहाँ निर्मित हुआ है। और मैं समझता हूँ कि देश और प्रदेश की भलाई के लिए हम सबको ये करना चाहिए। ये श्रवण, सबसे प्रमुख बात कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब गुलाटी मारते हैं तो वो समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा से वो पूरी तरीके से रचे बसे हैं। और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने गुलाटी मारा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री साहब जिस प्रकार से उन्होंने गुलाटी मारी और जिस प्रकार से यहाँ स्नान किया, परंपरा तरीके से, पारंपरिक तरीकों से उस स्नान को किया। कम पानी में गुलाटी मारना कठिन काम है और कोई खिलाड़ी होगा वही मार सकता है, बाकी सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता। मैं इसको समझता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने गुलाटी मारी, उल्टा भी और सीधा भी अपने आप में, और एक उम्र के बाद अगर इतना अच्छा वो कर सकते हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो इससे इमोशनली अटैच है, इससे उनका आत्मीय जुड़ाव है। और वही दर्शाता है, कल हिमाचल प्रदेश में थे, वहाँ पर जनसभाओं को संबोधित किया, वहाँ पर 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक जनता के बीच में रहे, 6:30 बजे रायपुर आ जाते हैं और यहाँ पर इस सवेरे 4 बजे उठकर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। कार्यक्रम में शामिल होते हैं और कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आज फिर हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे। अपने आप में देखिए, ये जो आदमी का लगाव होगा, जो आदमी का अटैचमेंट होगा, वही इस प्रकार की चीजों को सोच सकता है। नहीं तो मैं नहीं समझता इसके पहले कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी नेता इस प्रकार की बातों को सोचता होगा। श्रवण, हमारे पास जो है अभी और जो कुछ लोग पहुंचे यहाँ पर जिन्होंने पुण्य स्नान किया है और आप देख सकते हैं नाव में सवारी कर रहे हैं, एक फैमिली है, उनसे बातचीत करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, यहाँ आके आज अच्छे से डेकोरेशन भी है, मतलब नावों में जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा लग रहा है। हाँ, है ना? और हाँ, अच्छा लग रहा है। इससे पहले आप फर्स्ट टाइम आई? नहीं, हम लोग तो आते रहते हैं भैया हर फंक्शन में यहाँ। हाँ, मतलब कुछ भी रहता है यहाँ। पुण्य स्नान मुख्यमंत्री जी को आपने देखा स्नान करते हुए? हाँ, नहीं, मतलब हम फर्स्ट बार से, मतलब जब आए तब से देख रहे हैं उनको। अच्छा है, उनका कार्यक्रम भी अच्छा है, सब चीज अच्छा है, बढ़िया है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है तब से ये देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। आप लोग भी कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा है, कुछ नया चीज मिला। मतलब हमारे जो जैसे बासी है, बोरे बासी वो फर्स्ट बार कार्यक्रम में आया तो अच्छा लगा। सब लोग कम से कम अपनी संस्कृति को तो जान रहे हैं ना हम लोग। हाँ,
आप देखिए श्रवण की किस तरीके से यहाँ पे जो महिलाएं पहुंच रही हैं और फैमिली के लोग पहुंच रहे हैं, उनका क्या कहना है। और निश्चित रूप से अपनापन नजर आ रहा है। आप जो इस महिला से हम बातचीत कर रहे थे, उनके चेहरे पे आप खुशी देखिए, वो बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो भूपेश बघेल कामकाज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को लेकर काम कर रहे हैं। कुछ और महिलाएं से हम जो है बातचीत करना चाहेंगे, वो क्या कह रही है। इससे पहले भी ये जो हमारे जस्ट सामने में है, वो भी पुण्य स्नान किए हैं और वो भी काफी वर्ष। चलो, निश्चित रूप से सौरभ, अलग ही तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। पर हमारे साथ बने रहिएगा। और आस्था की डुबकी लगाने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अब भी पहुंच रहे हैं और हमारे सहयोगी स्टार जैन भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ का जायजा लिया, वो भी आप देखिए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कार्तिक स्नान का महत्व रहता है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर महादेव घाट के तट पर पहुंचे हैं। खारून नदी के तट पे जो महादेव घाट पर तट बना हुआ, और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी स्नान के लिए पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान का काफी ज्यादा महत्व रहता है और यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं वो, और काफी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में जो विधायक विकास उपाध्याय वो मौजूद हैं और तमाम लोग आज यहाँ मौजूद हैं। और काफी कुछ महत्व यहाँ पर है, कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान का रहता है यहाँ। चलिए तो देखिए तस्वीरें। आप सीएम भूपेश बघेल ने आस्था की डुबकी लगाई और हर साल जब भी यहाँ पर सीएम पहुंचते हैं तो एक अलग अंदाज में वो यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, गुलाटी मारकर वो यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली है। उनके साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के अलावा और भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। और आस्था की डुबकी लगाने के बाद दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए आस्था की डुबकी लगाते हुए सीएम भूपेश बघेल, तो दूसरी तस्वीर हटकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करते हुए। चलिए तो आज सुबह सीएम भूपेश बघेल महादेव घाट पहुंचे, खारून नदी में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, हटकेश्वर महादेव की उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार आपको सुनवाते हैं। मुंडी मेला बहुत प्राचीन परंपरा, गांव में शहर में कार्तिक महीना में मुदेरा लूट के आखिर रंजत दरिया जाते, दरिया में स्नान करते, भगवान शिव में जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और शिवालय के किनारे किनारे केसरिया फूल के पौधा लगे रहते के चढ़ाते। ये परंपरा वाला आखिरी नदी तट में आके स्नान भी करते, मेला भी करते। ये मेला में दूर दूर से भी आते। रायपुर जिला में तो है ही, हमारे गुरु जिला और पाटन विधानसभा में आसपास के गांव में पूरा मेला के असर दिखाई देते। हमारे सांस्कृतिक आर्थिक समागम और ये मेला में सब सदा सुधर मनाते। हमारे जगह तो अमलेश्वर है, मगरघटा है, भोगली है, डी है, आसपास के जितना गांव है, घर वाला मन तो आज मेला के दिन आए नहीं सके, कावत के सगा मन अच्छा आए रहते तो घर मन के
भोजन पानी चाय नाश्ता की व्यवस्था करत करत तो माई लगे मन के दिन और रात पहाड़ जाते। जब सगा मन झर जाते तो दूसरा दिन फिर बासी मेला में आते। तो ऐसे मेला 2-3 दिन तक चलते हमें सब शामिल होता। हमारे यहाँ धार्मिक परंपरा सांस्कृतिक परंपरा दिन ही सामाजिक परंपरा तक निर्वहन हम सब मिलकर करते हैं। आज गोधन न्याय योजना की 55वीं किस्त भी हम जारी करबो लगभग 5 करोड़ 35 लाख के आसपास की राशि के। आज प्रकाश पर्व भी है, गुरु नानक देव की जयंती और गुरु नानक देव के छत्तीसगढ़ से बड़ा गहरा नाता। अमरकंटक के पास कबीर चबूतरा है जहाँ गुरु नानक देव कबीर जी के भेंट होली से हमारे महासमुंद जिला में गढ़फुलझर में होकर आगमन की भी जानकारी है और गढ़फुलझर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे का हम फैसला भी करें। महादेव घाट के भी विकास के बारे में पिछले समय हम घोषणा करें ये साल अब बजट में शामिल कर दो और ये विकास कार्य हमारा करना है। तो मैं आज ये पावन अवसर में ये मैं रात भर जाके ही सब जन बहुत बहुत बधाई। रात भर बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, डुबकी लगाए, घटेश्वर महादेव दर्शन करें, भगवान शिव आप सबके मनोकामना पूरा करे। यही प्रार्थना करते हुए आप सब पुण्य मेला के बहुत बहुत बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ में ये पहली मेला और यहीं से फिर मेला की शुरुआत। तो आज पुण्य मेला की शुरुआत हुए और एक बाद फिर अलग अलग संगम स्थल है, नदी किनारे है, तो सब जगह मेला का आयोजन और धान कटाई की भी शुरुआत हो गई। 1 नवंबर की खरीदी भी होगी। हजारों क्विंटल धान की खरीदी और कई सौ करोड़ के नुकसान भी किसान मन हो गए। लेकिन पहले तो ये रहा है हमारे आस पास में पहले पुण्य तिहार पुण्य मेला ज्यादा तेकर बाद फिर धान कटाई शुरू हो जाए, हंसिया तब गिरा ये पुण्य मेला हो जाए। लेकिन अब तो हरहुना धान आ गए, अर्ली वेराइटी बहुत अकन धान आ किस्म आ गए, तो धान लुआई भी शुरू हो गया। और ऐसा बहुत अच्छा फसल ऐसा तो मेड़ के धान तक पाक गए, फसल खूब अच्छा है, धान के पूर्ण है। और समर्थन मूल्य खरीदी भी होते। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तीसरा किस्त भी दिवाली पहली दिन ही दिवाली भी जोरदार। उसके बाद आदिवासी नृत्य महोत्सव भी देखे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सब कलाकार मनाए रहे थे। तो हम देखे घेरे के लिए देखे रही तो कौन देश वाला अच्छा लगी, दक्षिण अफ्रीका वाला कि रूस वाला? युगांडा नाचा अच्छा रही, युगांडा वाला अच्छा लगे, रवांडा वाले रवांडा वाला बढ़िया रही। पिछले साल आ रही युगांडा वाले, ऐसा तो रवांडा वाला। हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, परंपरा है, तेरा सहेजे के प्रयास हमारे सरकार के द्वारा और न केवल सहेजे के बल्कि पूरा और कैसे ढंग से विकसित किया जाए, कैसे ढंग से संवर्धन किया जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही थी। तो अब लगते कि एक तरफ जहाँ शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, किसान मन दाम दे के काम है, ये सब काम करे के साथ साथ हमारे संस्कृति में भी सांस्कृतिक रूप से भी जोड़े के काम हमारे सरकार के द्वारा होते। और में करोड़ों करोड़ जनता में भागीदार बने हैं। लक्ष्य कि अब हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़िया मन के राजा है, छत्तीसगढ़ी राजा है। तो आप सब लोग पुण्य मेला की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बोले हर हर महादेव, हटकेश्वर महादेव की। चलिए प्रदेश के मुखिया
भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। महादेव घाट से लोगों को संबोधित वो कर रहे थे। आज सुबह पहुंचे यहाँ पर और खारू नदी में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। एक अलग ही तस्वीर आज देखने को मिल रही है। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार महादेव घाट से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, निश्चित रूप से पिछले कुछ सालों में तस्वीरें बदली। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के जो तीज त्योहार है, परंपरा है, उनको मनाने का एक अंदाज अलग अब देखने को मिलता है। किस तरह से बदली हुई तस्वीर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से राज्य की सत्ता संभाले हैं तब से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को आगे करने का काम वो किए हैं। और हमने देखा है कि बोरेबासी से लेकर छत्तीसगढ़िया खेलकूद के आयोजन भी जो है छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं और जिसकी आवश्यकता जो है काफी दिनों से थी। और आप देख सकते हैं कि इतना सुंदर नजारा है महादेव घाट में। यहाँ पर जो महिलाएं पहुंची है वो इस मौके को यादगार बनाना चाह रही है और सेल्फी भी जो है ले रही है। इतना सुंदर दृश्य जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले भी बताया श्रवण की, जब हम सवेरे आए थे, जब 4:45 और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्नान किए, उस वक्त का दृश्य तो और भी शानदार था। आपसे जानना चाहेंगे, आप आई है यहाँ पर, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आए हैं तो सब लोग को देखने में बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। ऐसे लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे भीड़ है, तो ऐसे लग रहा है कि बहुत ही मनमोहक लग रहा है। और देखो तो ऐसे लगता है कि गांव के एरिया में आ गए हैं। हम इतनी बड़ी शहर में रहते हैं, राजधानी में, तो हमको ऐसे लगता है कि हमारी पुरानी जो गांव है बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब कभी गांव में जाते थे तो आज राजधानी में आके यहाँ देख रहे हैं सबको, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि जो पुरानी परंपरा है वो अभी भी बरकरार है, ऐसा महसूस होता है यहाँ आने से। जी, मुझे बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। हमारा आज पुन्नी का मेला है और महादेव घाट में हम लोग स्नान करने के लिए आए हैं, महादेव का दर्शन करने के लिए आए हैं और गंगा मैया का भी दर्शन किए हैं। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ हम लोग स्नान करके पूजा पाठ भी किए हैं। आपने सुना, ये जनता है और यहाँ पर आने वाले लोग हैं। विकास उपाध्याय जी, आप हम लोगों ने कई लोगों से बात किया अभी और निश्चित रूप से जो परंपरा को लेकर बार बार बातचीत हो रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैंने पहले भी आपको इस बात को कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना जिन लोगों ने देखा था, हमारे पुरखों ने देखा था, आज मुझको लगता है वो सपना साकार होते नजर आ रहा है। जिन लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हैं उनका वो एक ही बात को कर रहे हैं कि जो हमारी परंपरा, हमारे संस्कार को एक बड़ा महत्व दिया गया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया। ये त्यौहार तो कार्तिक पुन्नी मेला का आयोजन, कार्तिक स्नान, ये तो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन इसको ऐतिहासिक कैसे बनाना है, इसको सुंदर कैसे बनाना है, इसमें आत्मसात कैसे इसको करना है, उसके लिए सरकार की ये सोच है। मैं भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो आज जो दिख रहा है, लोग अपने परिवार के साथ एक पारिवारिक वातावरण में यहाँ घूम रहे हैं। आप देखिए नाव में कैसे परिवार के लोग बैठकर आपस में घूम रहे हैं और एक अच्छा स्थल, एक धार्मिक स्थल के रूप में ये पूरा दृश्य दिख रहा है। जी, तो सुना श्रवण आपने किस तरीके से। एक लास्ट आपको मैं जो है और एक विहंगम दृश्य दिखाना चाहूंगा। मुकेश, आप खड़े होकर दिखाइए दोनों साइड से। एक साइड से आप ये देखिएगा, ये जो रायपुर का जिला आ जाता है और दूसरे साइड आप देखिए कि ये जो है दुर्ग का जिला आ जाता है। और निश्चित रूप से ये केवल दोनों जिलों की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे राजधानी रायपुर में रहने वाले लोग हैं वो महादेव घाट आते हैं। और आज हमने पुन्नी का जो कार्तिक स्नान है वो आपको स्पेशल शो दिखाया, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में जो है छत्तीसगढ़िया संस्कृति और छत्तीसगढ़िया भाव को लेकर यहाँ पर उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने उनसे बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा ये आपको सुनवाते हैं। तस्वीरों में आप मन देख सकते हो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ मौजूद है और ओकर से कुछ बात करे कोशिश करते हैं। भैया, कार्तिक स्नान करे बर आप मन आए हो? सब जन बहुत गाड़ा बधाई। पूरा 1 महीना तक के पुन्नी मेला बहुत सूर्योदय की पहली सब तालाब में नदी में स्नान करे जाते। आज आखिरी दिन और आज मेला भी बढ़ी, मगर सब जन गाड़ा बधाई। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हम गोट बात करे हैं ना, तो कैसे वो अपन देखे हो कि खुद स्नान करे बर आए हैं और पूरा प्रदेश मन के लोगन मन ला, छत्तीसगढ़ के लोगन मन ला आज कार्तिक पूर्णिमा के जिन है स्नान है करे बर आए रहे, वो लोगन मन ला बधाई दे, शुभकामनाएं दे। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर संग स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। चलिए तो वर्षों के स्टार जैन से भूपेश बघेल से उन्होंने बात की और सभी प्रदेशवासियों को उन्हें कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं और बधाई दी। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग आज आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। एक ऋषि की लड़की थी और अचानक उसका पति और उसके पिता दोनों खत्म हो जाते हैं, तो वो एक गंगा किनारे बैठे बैठे तप करती है और पूरे कार्तिक मास भर दीप दान करती है। अभी स्नान किया, हम पास के गांव से ही हैं और बचपन से ही हर साल की भांति इस साल भी हम आए हैं और पूरे श्रद्धा के साथ नदी में स्नान करके हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग को सभी को सुख समृद्धि दे। कार्तिक पूर्णिमा नहाने के लिए बस्तर से बहुत अच्छा जो हमारा कल्चर है, CM जी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छा मतलब यहाँ का सुविधाएं हैं, जो कपड़ा चेंज करने के लिए हर जगह बैरिकेड्स वगैरह बनाए हैं, वो सब काफी क्लीन है। बहुत साल से आ रहे हैं। आज के दिन ना भगवान लक्ष्मी नारायण को दीप देना पड़ता है, वैकुंठ में दीपावली मनाते हैं आज के रोज। तो पास के जो भी तालाब है, बावली है, कुआं है, वहाँ पे दीप दान करने का महत्व होता है। आजकल तो बच्चे लोग ऐसे भीड़ बस बढ़ाते हैं, उनको नहीं आता है कि एंजॉय कैसे करते हैं मेले का, लेकिन हम लोग को आज भी आनंद आता है मेले में घूमने के लिए। दीप के 108 दीप रखे थे बत्ती, उसको जलाए हैं आज पूजा करके। आज कार्तिक पूर्णिमा है, यानी सभी पापों को नष्ट करने का दिन और मनोकामना की पूर्ति का दिन, मोक्ष पाने का दिन है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य नदी में पवित्र स्नान से जहां पापों का नाश होता है, वहीं इस दिन दीपदान और दान करने से ईश्वर की कृपा की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि विष्णु जी कार्तिक पूर्णिमा से ही सृष्टि चक्र का पुनः पालन शुरू करते हैं, इसलिए इसे देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। रायपुर के खारन नदी के किनारे महादेव घाट पर आज सुबह हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और कार्तिक पुण्य स्नान उन्होंने किया। स्नान के बाद लोगों ने दीपदान भी किया, तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हजारों लोग महादेव घाट पहुंचे, हटकेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया, आस्था की डुबकी लगाई और प्रशासन की ओर से भी तमाम तैयारियां यहां पर की गई थी। घाट पर साफ सफाई से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए और जैसे कि कई मान्यताएं आज के इस दिन को लेकर, आस्था की डुबकी लोगों ने लगाई, दीपदान किया और हटकेश्वर महादेव पर जलाभिषेक किया, हटकेश्वर महादेव के दर्शन किए। और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से, भव्य तरीके से महादेव घाट को सजाया गया है और जो आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं खारून नदी के तट पर और आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तड़के रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में डुबकी लगाई है। कार्तिक स्नान करने के बाद मुख्यमंत्री ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और महादेव का जलाभिषेक किया। महादेव की पूजा अर्चना के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की। फिर परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने दीपदान भी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक परंपरा में कार्तिक पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। तो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे खारून नदी के तट पर, महादेव घाट पहुंचकर उन्होंने खारून नदी में आस्था की डुबकी लगाई और हर साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, यह भी आपको सुनवा देते हैं। मेला के सब जन बहुत गाड़ा गाड़ा बधाई, पूरे 1 महीने तक के उन्नी मेला
बहुत सूर्योदय की पहली सब तालाब में नदी में स्नान करने जाते आज आखिरी दिन और आज मेला भी भरी मगर सब जन गाड़ा गाड़ा बधाई। कार्तिक पूर्णिमा का छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण पूरे महीने भर ब्रह्म मुहूर्त में सब स्नान करने जाते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। और आज छत्तीसगढ़ का पहला ये खारून नदी पर हटकेश्वर महादेव के किनारे आज मेला भी भरेगा। सबको बहुत बहुत बधाई। चलिए, तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खारून नदी में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, हटकेश्वर महादेव के दर्शन किए और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ मेले का आयोजन किया गया और इस मेले के इंतजार लोगों को रहता है। बड़ी संख्या में इस मेले में लोग शामिल होने दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं और आज पुण्य मेले का भी आयोजन यहाँ पर। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने आस्था की डुबकी लगाई।